ओके संजीव, हमारे साथी रहिएगा। 91 पर पहुंच गई है कांग्रेस। बीजेपी काफी पीछे रह गई 65 सीटों के साथ। कांग्रेस ने अपनी बढ़त देखिए, अब 91 65 की कर ली है। नीरज मिश्रा सारे एग्जिट पोल आपको जितवा रहे थे। वहां बेंगलुरु में आपका ऑफिस सूना पड़ा हुआ है भाई, चक्कर क्या है, क्या वजह है? कोई तो तैयारी होती, कोई हलचल होती। मानक जी, कर्नाटक की जनता पर कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा है और कर्नाटक की जनता को कांग्रेस पार्टी पे पूरा भरोसा है। तो ये तो अभी तो सिर्फ रुझान आने शुरू हुए हैं। आपको बेंगलुरु में भी सेलिब्रेशन मिलेगा, मैसूर में भी मिलेगा और दिल्ली में भी मिलेगा। मैंने तो पहले भी कहा था मानक जी कि हमने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी जो दिवाली थी वो मैसूर में मनाई थी। तो आज जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आपको बेंगलुरु में नहीं, पूरे देश में दिवाली का माहौल मिलेगा, क्योंकि आज जो वोट का रिजल्ट होगा वो उस गंगा जमुनी तहजीब के लिए वोट होगा, उस डेवलपमेंट के लिए वोट होगा, उस समाज को साथ लेकर चलने का वोट होगा, उस भारत को जोड़ने का वोट होगा जिसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। ठीक है, ओके नीरज, एक सेकंड रोक रहा हूं। 98 पहुंच गई कांग्रेस, 100 का आंकड़ा छूने वाली है। 65 पर बीजेपी, 7 जेडीएस, अदर 0। नीरज मिश्रा कह रहे हैं पूरे देश में दिवाली होगी। यानी कुल मिलाकर ये कांग्रेस के प्रवक्ता, अब जबकि एग्जिट पोल में वो आगे हैं, इस पूरी बहस को इस पॉइंट पर ले आते हैं कि अगर कर्नाटक कांग्रेस जीती तो उससे पूरे देश के मूड का अंदाजा लग जाएगा। अनंत विजय, जल्दी से। इसमें समीक्षात्मक तौर से केवल एक बात कही जा सकती है, जो हमारे जो साथी बैठे हुए वो भी इसकी तस्दीक करेंगे, कि सामान्यतः भाजपा पोस्टल बैलेट में हमेशा आगे रहती है और उन चुनावों में भी आगे रही है जिन चुनावों में भाजपा का बाद में सुपड़ा साफ हो गया। मुझे याद है कि 2015 का जो दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली के चुनाव में मैं एनडीटीवी पे बैठा हुआ था और शुरू के पोस्टल बैलेट में भाजपा आगे निकल गई थी। बाद में पता चला कि भाजपा को पूरे चुनाव में केवल 3 सीटें प्राप्त हुई। तो बिहार चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। तो यहां पर भाजपा पिछड़ी हुई है। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों में और जो फौजी लोग हैं जो बाहर हैं, उनके मन में भी अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई रुझान नहीं दिखाई पड़ रहा। ओके, और देखिए ये जो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर सूना आपको माहौल दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी सबक लिया होगा। अनंत विजय, याद है ना जब पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने गुब्बारे और डीजे और टेंट वेंट सब लगा दिया था, सारी मिठाइयां मंगा ली। पिछले चुनाव, हाँ, पिछले पंजाब के पिछले चुनाव में, और उसके बाद नतीजा क्या हुआ था? शायद इसीलिए कांग्रेस फूंक फूंक के कदम रख रही है। बिहार में तो ढोल नगाड़े भी बजा लिए थे आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने। हाँ। तो है ना, और अंतिम समय में लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए दिन बहुत चैलेंजिंग है और बहुत दिलचस्प भी होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी है। तो जो भाई साहब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे पूरे देश में दिवाली मनेगी, मुझे लगता है कि राजस्थान की दिवाली देखने वाली होगी कि वहां कैसी दिवाली मनाई जाती है, और जो सचिन पायलट अपनी यात्रा लेके चल रहे हैं उसकी दिवाली कैसी होगी, क्योंकि उस दिवाली के संकेत कल रात को जो गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर बैठक हुई है उसमें भी संकेत मिले उसके कि वहां कैसी दिवाली मनने वाली है। तो मुझे ये लगता है कि आज एंकर्स का दिन बहुत दिलचस्प और बहुत रोचक होने वाला है। राजनीतिक दलों का क्या है, वो तो जनता पर भरोसा दिखाकर निकल जाएंगे, लेकिन आज आप लोगों का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। और मैं तो ये भी कहता हूं, और जाहिर है, क्लियर है, अगर देखिए किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई तो फिर खेल खत्म हो जाएगा 12 बजे तक, 11-12 बजे तक। लेकिन अगर कहीं हंग असेंबली बनती है उसके बाद जो दिलचस्पी शुरू होगी उसमें अलग एक लेवल पर हमारा काम पहुंच जाता है। मनोज यादव, 102 कांग्रेस, 78 बीजेपी, 13 जेडीएस। लेकिन मैं आपसे चाह रहा हूं रिएक्शन नीरज मिश्रा की बात पर। वो कह रहे हैं कर्नाटक हम जीते तो पूरे देश का मूड पता चलेगा, पूरे देश में दिवाली होगी। जी निश्चित रूप से मानक जी, इनकी तो भारत जोड़ो यात्रा का इतना ढोल पीटा गया था गुजरात चुनाव में, किस तरह से आपने देखा नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा चुनाव के में इन्होंने लेफ्ट के साथ भी गठबंधन करने का प्रयास किया। इतना ढोल पीटा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा क्या हुआ कि पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है, क्या तोप तोड़ दिया है। राहुल गांधी ने हस्र क्या हुआ, वही ढाक के 3 पार। और अभी बैलेट पेपर है, अभी आप देखिएगा, वो कहते ना हमारे कहावत है एक देसी, वो बोला जजमान बाल कोड़ कोड़, बोला कि अभी सामने ही पड़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अभी सामने आ जाएगा, ईवीएम खुलने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी तो सबका साथ सबका विकास बीजेपी आगे रहती है, इस बार पिछड़ गई, 75 पर हो आप और 103 पर निकल गई कांग्रेस।
देखिए ऐसा है मानक जी, जिस तरह से अभय दुबे जी ने बताया, दिल्ली का एग्जाम्पल भी दिया, बिहार का भी एग्जाम्पल दिया, एक दो और भी इस तरह के एग्जाम्पल है। लेकिन मैं ये कह देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है। लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। हम जनता के विकास की बात करते हैं, ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जश्न शुरू हो गया। एक सेकंड मनोज, रोक रहा हूं आपको। ये देखिए, ये जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। शायद ये पुरानी तस्वीर है। एक सेकंड, नहीं इसको मत दिखाइए, ये पुरानी तस्वीर है। शुरू से दिखा है। हाँ, ये शायद ये पुरानी तस्वीर है, इन्हें मत दिखाइए। ये देखिए ताजा तस्वीरें ये हैं, और ये तस्वीरें काउंटिंग सेंटर्स के बाहर की हैं। 103 कांग्रेस, 75 बीजेपी, 10 जेडीएस। ये बैलेट पेपर के रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर। संजीव त्रिवेदी, संजीव, आपके हिसाब से डिसाइसिव फैक्टर क्या होगा इस बार के चुनाव में? संजीव, और आपने भविष्यवाणी नहीं की। देखिए, अगर प्रधानमंत्री का जो आखिरी सप्ताह का प्रचार अभियान है, इसे ब्लिट्जक्रिग के रूप में देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वही जो है डिफरेंशिएटर है, क्योंकि कांग्रेस एज के साथ शुरू हुई थी, उसे एक बढ़त हासिल थी शुरुआत से ही, और अगर उस बढ़त को प्रधानमंत्री ने एक सप्ताह के भीतर नलीफाई कर दिया है तो फिर भारतीय जनता पार्टी चांस स्टैंड करती है हंग असेंबली कराने की, और उसके बाद वो अपने साम दाम दंड भेद से सरकार बना सकती है। लेकिन क्या ये फैक्टर ही काम करने वाला है? क्योंकि सबसे ज़्यादा निगाहें प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर ही हैं, और बाकी चीज़ें यहाँ ज़मीन पर मैंने देखा वो कांग्रेस को फेवर करती हैं। लेकिन उनके पास प्रधानमंत्री के कद का कोई चेहरा नहीं था जिसने इस तरह से प्रचार किया है, तो सबसे ज़्यादा निगाहें हैं इसी एक फैक्टर पर। जहाँ तक भविष्यवाणी का सवाल है, हम आपको बताते चले कि स्थानीय पब्लिकेशन और स्थानीय पत्रकारों से मैं मिला हूँ बहुत, और उन्होंने बहुत डिसाइसिव मैंडेट की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस 80 से ऊपर जा रही है, ये तो निश्चित है, और भारतीय जनता पार्टी 104 यानी कि जो पिछला आंकड़ा है उससे नीचे आ रही है, ये भी निश्चित है। लेकिन दोनों बीच में कहीं पे अटके रहेंगे और ये हंग असेंबली हो जाएगा, क्योंकि कितना भी दबा लीजिए 20 सीट के आसपास आकर के जेडीएस रहेगा ही रहेगा, और ऐसे में मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए बहुमत हासिल करना। ओके संजीव, रुकिएगा। 105 पर पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। 112 का बहुमत का आंकड़ा। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ी बढ़त बना ली है। 77 पर है बीजेपी, 77। पिछली बार 104 थे। जेडीएस 10 पर है, बहुत पीछे। पर यह सिर्फ पोस्टल बैलेट हैं, और आधे घंटे में पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जानी चाहिए अबे दुबे। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आधे घंटे बाद ये माना जाता है खुल जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। इस वक्त 8:30 बजे हैं जी, और आप मान के चलिए कि 9, सवा 9 बजे के करीब जो आंकड़ा आपके पास आएगा वो वोटिंग मशीनों का आंकड़ा होगा, और जिसके आधार पर हम लोग कुछ ठोस रूप से कुछ चर्चा कर पाएंगे।